और इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी कुछ कह रहे हैं। 48 में से ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाई कोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर। तो संभल में वहाँ के सांसद पे FIR दर्ज कर दिया गया। आप जिस पे चाहे कर लीजिए भाई, जिस पे भी चाहे कर लीजिए, जज आप, जूरी आप, सब आप, तो बचेगा क्या फिर? अब सर जेपीसी में आप लोगों ने समय मांगा है, क्या कहेंगे? जी, जैसा अभी आपने हमारे डेलीगेशन तरफ से बोला गया है, मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता। मगर स्पीकर साहब ने बड़ी इत्मीनान से हमारी पूरी जितने मेंबर्स 11 नॉन बीजेपी एमपीज गए थे उनकी बात को सुना। वो बोले कि इसके ऊपर कंसिडर करेंगे और हमको उम्मीद है कि ऑनरेबल स्पीकर साहब इसका टेन्योर बढ़ाएंगे, क्योंकि आप देखिए बंगाल नहीं गई कमेटी, बिहार हम लोग नहीं गए। तो असदुद्दीन ओवैसी इस पूरी घटना को पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि जो फायरिंग रही वो गलत रही, ये फायरिंग नहीं मर्डर है, ये तक कहना है ओवैसी का। संभल हिंसा की उस उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। संभल हिंसा पर कई सवाल खड़े कर दिए असदुद्दीन ओवैसी ने, AIMIM प्रमुख ने, और लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन पुलिस ने जो कार्रवाई की उस पर कुछ देर पहले SP और DM की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको सुनाई कि कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और इस मामले में उपद्रवियों की पहचान भी की जा रही है। लेकिन विपक्ष इस पूरी घटना को लेकर सवाल खड़े कर रहा है यूपी सरकार पर। संभल हिंसा पर प्रियंका गांधी का जो पोस्ट है, सोशल मीडिया पोस्ट, वो सामने आया, X पर पोस्ट आया है। संभल पर सरकार का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। सर्वे में प्रशासन ने हड़बड़ी दिखाई है और सरकार ने संभल का माहौल जानबूझ के खराब किया है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से। और इस बीच कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी महाराज ने यह दावा किया है कि संभल की शाही मस्जिद हरिहर मंदिर है, इसको हम लेकर रहेंगे, कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। उनसे बात की हमारे संवाददाता शिवांग माथुर ने। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कल की घटना पे? कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। पुलिस प्रशासन पर जैसा हमला किया गया वो निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो बात की गई अचानक से, इतने समय से लोग चुप थे, अचानक से उसको जामा मस्जिद को ये कह देना कि ये हरिहर मंदिर है, कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये इस पे राजनीति हो रही है। आपका क्या कहना है? ये राजनीतिक विषय नहीं है, आध्यात्मिक विषय है। ये आस्था का, श्रद्धा का और विश्वास का विषय है। आप लोग गए थे पहले राउंड में जब फोटोग्राफी के बाद, उसमें क्या कुछ पाया आपने? आपको कुछ लगा? हाँ, मेरे को तो वहाँ पर लगा कि हमारा मंदिर ही है और सबको लगता है, संभल के जन जन को मालूम है कि ये मंदिर है, सब जानते हैं ये मंदिर है, कोई कह नहीं रहा था। बस कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी में जो है वो कोर्ट ने एकदम से सर्वे का ऑर्डर दे दिया, दूसरे पक्ष को सुना भी नहीं। नहीं, ये तो सबकी सहमति से हुआ है। दूसरे पक्ष की सहमति थी, उनसे सब पूछकर और सब तब सर्वे हुआ है। अच्छा, कल आपके जो बाकी साथी गए सर्वे के अंदर जी, उन लोगों ने ये बयान दिया है कि बहुत मुश्किल से पुलिस ने हमारी जान बचाई और भीड़ से बचा के हमें निकाला। आपको लगता है कि ये सुनियोजित तरीके से कल पथराव हुआ, भीड़ के पास पत्थर थे, हथियार थे? हाँ, ये कोई इनको भड़का रहा है और इस पर अपनी रोटियां सेकना चाह रहे हैं राजनीतिक, जो नहीं होना चाहिए, गलत है। अगर वो मंदिर है तो उन्हें साइड हो जाना चाहिए और वो मस्जिद ही है तो उन्हें चिंता काएगी। आप लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे? हाँ जी, जब तक हरिहर मंदिर मुक्त नहीं होगा ये लड़ाई जारी रहेगी। ठीक है, तो ये बताइए, आखिरी सवाल मेरा आपसे, कि वहाँ 4 जवान मौतें हुई हैं संभल में, कल जो पूरा देखा हम लोगों ने हादसा, आगे ऐसा ना हो उसके लिए आप लोगों की तरफ से भी कोई प्रयास रहेगा? हाँ रहेगा, हम भी चाहेंगे कि ऐसा लड़ाई दंगा फसाद ना हो। लेकिन उपद्रव भी जब मारने आएंगे पुलिस प्रशासन को, और जब SDM साहब की टांग फ्रैक्चर, पैर फ्रैक्चर हो गया है, काफ़ी पुलिसकर्मियों को चोट लगी है, तो उनकी आरती थोड़ी उतारी जाएगी। उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बहुत सारे निर्दोष लोगों को भी पुलिस उठा के ले गई है, परिवार वाले परेशान हैं। ऐसा नहीं है, पुलिस निर्दोष थी। इन लोगों ने सुनियोजित तरीके से उन पर हमला किया, हथियारों से, डंडों से, है ना, वो गलत था, निंदनीय है। और हमारे संवाददाता शिवांग माथुर ने ही शाही जामा मस्जिद से जुड़े लोगों से भी बातचीत की है। सुनिए वहां पर लोग क्या कह रहे हैं। इस वक्त हम संभल में हैं और यहाँ जो नया विवाद उत्पन्न हुआ है
जो शाही जामा मस्जिद है उसको हिंदू पक्षकारों ने श्री हरिहर मंदिर बताया है। और इस पूरे मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ चौधरी मुशीर हैं। इनका तारुफ यह है कि जो इनके दादा हैं वो करीब 150 साल तक इनका जो परिवार है वो जामा मस्जिद का सदर रहा है। उनके नेतृत्व में वहां पे जो है वो नमाज होती रही है। ये बताएं कि क्या आपके पास क्या जानकारी है इस जामा मस्जिद के इतिहास के बारे में, क्योंकि विष्णु शंकर जैन और बाकी जो 7 लोग हैं वो उनका दावा ये है कि मंदिर को तोड़ के बाबर ने इसको मस्जिद में तब्दील किया। ये बेबुनियाद है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम की पीरियड की मस्जिद है और जो समय समय पर ये रेनोवेट होती रही। 1529 में ये रेनोवेट हुई। मीर बेग जो बाबर के गवर्नर थे उन्होंने इसे रेनोवेट किया। ऐसा कुछ नहीं, ये मस्जिद ही थी और मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी। कि उस बारे में ये कहना है कि ये तो शरपसंद लोगों की एक स्कीम है कि वो हर आए दिन नया नया शोषा छोड़ते रहते हैं और इसमें सरकार की सांप्रदायिक पॉलिसी शामिल है भड़काने वाली, जिससे सरकार चाहती है वोटों को इकट्ठा करना है। उस नज़रिए से कुछ लोग इस काम पर छोड़ रखे हैं। कभी गौ कशी का विवाद उठा देंगे, कभी मीट का विवाद करेंगे, और जब गौ का मीट गैर मुस्लिमों में पकड़ा जाता तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी कितने टन पकड़ा गया उधर कानपुर में। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब सियासी वो है विवाद। मस्जिद है, मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी इंशाल्लाह। बाबर के ज़माने में बादशाह बाबर ने उस अब्दुल बाकी अपने मीर बाकी के ज़रिए इस मस्जिद को अपनी ज़मीन पर तामीर कराया था। ज़मीन हमारी है, उस पर बिल्डिंग हमारी है, मस्जिद हमारी, और तब से आज तक 450 साल से ज़्यादा वक्त हो गया हम उस पर बराबर पूरी तरह से नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं।